बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम वीडियोस एल-रूटराई योगर्ट पे बना सकूँ और मुझे इसके क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं वो मैं आपके सामने रख सकूँ, और क्या ये प्रोडक्ट सच में इतनी वर्थफुल है कि हर इंसान को इसे इस्तेमाल करना चाहिए। आज मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए छठा दिन है, लेकिन आप जो रिव्यू देख रहे हैं वो तीसरे दिन का है। तीसरे दिन में मुझे ये चीज़, अगर आज मैं आपको छठे दिन की बात बता रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी तो नहीं, लेकिन थोड़ा-सा कल से ज़्यादा ये पॉज़िटिव महसूस करा रही है। कामिंग इफ़ेक्ट आज कल से बेहतर था। आज जो एक अनजाना सा स्ट्रेस इंसान को होता है ना, वो नहीं था, क्योंकि वो अनजाना सा स्ट्रेस होता है हमारे माइक्रोबायोम्स की वजह से, हमारे गट बैक्टीरिया की वजह से। ये हमारा सेकंड ब्रेन है। ये डिसाइड करता है कि आप कहाँ जाएँगे, कहाँ नहीं जाएँगे, आप किससे बात करेंगे, किससे नहीं करेंगे, आप क्या खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे। ये आपको बताता है कि आपको किस तरह के ख़यालात आएँगे और किस तरह के ख़यालात नहीं आएँगे। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ियर ऑफ डेथ से लड़ रहे हैं ना, देखो मैं एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ कोच हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च के, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र के और बहुत ज़्यादा पुट्ठे-सीधे एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ें सीखी हैं। मैं नहीं चाहता आप वो एक्सपेरिमेंट्स करें, आप उस दर्द तकलीफ़ से गुज़रें। खुदारा सिर्फ़ अपनी डाइट को रीअलाइन कर लें। डाइट आपकी रीअलाइन होगी, आपकी ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। मैंने बचपन से एक ही चीज़ के साथ स्ट्रगल किया है, वो मेरा गट था, और जिसको मैं डिप्रेशन समझ बैठा, जिसको मैं एंग्ज़ायटी समझ के बैठा। 8 साल मैंने उस डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की दवाइयाँ खाई हैं। इसको इतनी ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों है? क्योंकि जिस बंदे ने ये बात की है, उसकी बातें मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी हैं। उसने बात की है गट माइक्रोबायोम्स की। मैं 2018 में इस चीज़ को समझ चुका था कि गट मेजर कल्प्रिट है। ये अगर आपका दोस्त नहीं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। आप इसको दुश्मन समझते हो? नहीं, ये है। अगर आपने इसके साथ जंग कर ली, तो आप हार जाओगे। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाला। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरे का पूरा एक अलग ही किस्म की आर्मी अल्लाह ने हमें दी है। तो हमने इस आर्मी के ऊपर काम करना है, इसके ऊपर करना है। ब्रेन प्रोग्रामिंग पे मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। नाउ हम गट प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो मैं आज एल-यूट्राई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये 5th बैच में से लिया गया है, और 3rd बैच और 2nd बैच, इन सब में जो है ना, वो एवरी टाइम ये डिफरेंट था। पाकिस्तान में अगर आपकी ये कंसिस्टेंसी आ रही है, वे ऊपर अलग है, कर्ड नीचे है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं अपने अपने अंदर पालना कि ये ख़राब हो गया, ये हो गया, नहीं हो गया। इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। जो सबसे बड़ी रीज़न है, वो तो पाकिस्तान में हाफ़ एंड हाफ़ अवेलेबल नहीं है। उसके लिए इंशाल्लाह मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ लेटर ऑन वीडियो में शेयर कर दूँगा। बाकी यहाँ जो हमें खुला दूध इस दस्तयाब हो रहा है, डिब्बे वाला दूध तो हम इसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन पेस्चराइज़्ड मिल्क कर सकते हैं। पेस्चराइज़्ड मिल्क में और डिब्बे वाले मिल्क में बड़ा डिफ़रेंस होता है। पेस्चराइज़्ड मिल्क में प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए जाते। जो डिब्बे वाला मिल्क होता है, जिसकी एक्सपायरी सालों भर होती है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। तो जो इस गेम को बनाने वाला बंदा है, डॉक्टर विलियम डेविस, वो अपनी किताब सुपर गट में लिखता है कि नंबर 4 पे जो आपको सबसे ज़्यादा किलिंग कर सकती है, किल कर सकती है आपके दिमाग को, आपके गट को, वो प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो हमने प्रिजर्वेटिव्स की तरफ नहीं जाना, नेचुरल की तरफ जाना है, क्योंकि पाकिस्तानी गवालों से तो अल्लाह ही बचाए। पाकिस्तान में तो अल्लाह ही बचाए बस। हाफ़ एंड हाफ़ अमेरिका और यूके में अवेलेबल है, उसके अलावा और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी नहीं है। तो इंडिया में भी इवन अगर आप बात करो, तो इंडिया में भी यही रिज़ल्ट मुझे अक्सर लोगों ने शेयर किया है कि उनका भी यही आ रहा है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इवन अगर आप योगर्ट मेकर में भी बना रहे हैं, क्योंकि मैं भी इसे टेम्परेचर कंट्रोल करके 36 आवर्स लगा के बड़ी मेहनत के बाद भी यही चीज़ मिल रही है, और इसका जो फ़ायदा हो रहा है, मुझे उससे कंसर्न है। और सच में इस चीज़ ने मुझे थोड़ा-थोड़ा बताना शुरू किया है, और वो जो थोड़ा-थोड़ा ना, वो नज़र आ रहा है। और ये जिसने इस्तेमाल किया है, सबका एक ही था कि ये 5वें छठे दिन के बाद अपना थोड़ा असर दिखाना शुरू होती है, और सच में थोड़ा-थोड़ा दिखाना शुरू हो रही है। इससे पहले कि
ये जो है वो थोड़ी और गर्म हो जाए, तो गर्म नहीं करना है इसे, हल्का हल्का ठंडा रहता ना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, ये बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा मुझे कि ठंडा है, लेकिन इतना ठंडा चल जाता है। और ज़बरदस्त किस्म का बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हम सब के लिए शिफ़ा रख, और इसकी वजह से, इस तेरे इस नेमत की वजह से हम सब की सारी बीमारियां दूर हो जाएं, हमारे गट माइक्रोबायोम्स जो हमसे रूट कर चले गए हैं वो वापस आ जाएं हमारे पेट में, जिनको हमने खुद मारा है, हमने खुद एंटीबायोटिक्स और पता नहीं क्या क्या कुछ खा के मारा है। अल्लाह वो सारे वापस आ जाए, अल्लाह जी वापस आ जाए, रूठे हुए पिया जी वापस आ जाए, इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा खट्टा है, और ये खट्टा इसलिए है कि इसका खट्टा भी काबिले कबूल है, इसके फ़ायदे चाहिए हमें। माशाल्लाह मज़ा आ गया। आप में से किसी के साथ ये हो रहा है कि मैं इसको पीता हूँ और मुझे 1-2 हाज़मे के डकार आते हैं और मुझे फिर भूख लग जाती है। इसलिए मैं इसे एम्प्टी स्टमक ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि खाने से थोड़ा पहले, कि ताकि मेरी जो है ना डाइजेशन और फ़ास्ट हो जाए। और इसको लेके आप लोग परेशान नहीं हो, इसका टेक्सचर जिस तरह का भी आ रहा है, इसे इस्तेमाल करें। ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि इतना ज़्यादा कर रहे हो कि जी इसका टेक्सचर ठीक नहीं आ रहा, पानी अलग है, योगर्ट अलग है, ये अलग है। खुदारा जैसी भी है ना, जो भी चीज़ है, इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करके फिर आपको जो फ़ायदा हो, उसके बाद अपने रिव्यूज़ देखें। अभी इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इतना ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे, नहीं मुझे तो फ़ायदा नहीं दे रही, नहीं मुझे तो फ़ायदा नहीं कर रही। खुदारा करेगी भाई फ़ायदा, कोई भी चीज़ एकदम फ़ायदा नहीं करती। वक़्त दें, वक़्त दें। अभी आपको इस्तेमाल किए हुए दिन कितने हुए हैं? कुछ दिन और रुकें। और मुझे जैसे-जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, ये भी एक अलग तरह का नशा मुझे लग रहा है। अलग ही इसमें टेस्ट है, इसके खटास में भी एक चीज़ है। ब्रेन ऐसे जैसे मुझे फ़ील होता है कि जैसे किसी ने ना कोई ऐसी एक चीज़ ऐसे, जैसे ब्रेन फॉग में आता है ना बंदे को, कि वो सारी दुनिया से अलग हो जाता है। और एकदम ऐसे लगता है कि जैसे एक स्पीड आ गई है। वो स्पीड सारी चीज़ों को, मुझे तो बड़ा इफ़ेक्ट महसूस कराती है। मेरे आइडियाज़ और ज़्यादा जैसे हो जाते हैं। मुझे जैसे लगता है कि मैं अवेयर हो गया हूँ। मेरी आँखें फुल टाइम खुल गई हैं। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता मुझे कराएगी ना ये चीज़। मैंने कीफ़र को 7-8 दिन दिए थे, और कीफ़र जैसी मुझे, कीफ़र से ऊपर अब ये चीज़ लग रही है। मैं ऊपर नहीं कह सकता, कीफ़र के अपने इफ़ेक्ट्स हैं, इसके अपने इफ़ेक्ट्स हैं। ये अलग चीज़ है। इसको ट्राई करो। इसको ट्राई करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। गोल्डन चांस है, लो बनाओ। ₹109 का टेस्टर में स्टार्टर इसका मिल रहा है। 1 किलो दूध में 1 चम्मच इनोलिन डालो, 1 स्टार्टर डालो, बनाओ और खाओ अल्लाह का नाम लेके। कोई टेंशन नहीं, पानी अलग है, दूध अलग है, मारो उसमें हल्की सी मदानी, पी जाओ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ऐसा मज़ा कराएगी यार। क्या चीज़ है ये, बस इसमें मेहनत है। ये एक चीज़ है कि ये मेहनत तलब काम है, और इसमें कोई नहीं है। बेस्ट चीज़ है, 10 आउट ऑफ 10 है। बेस्ट, अब से मुझे बेस्ट महसूस कराना शुरू हो रही है। आज मुझे इसने, जब मैं सुबह उठा हूँ, मुझे एक चीज़ हल्की-हल्की महसूस होना शुरू हुई है, क्योंकि आज मैंने इसे एम्प्टी स्टमक भी कंज़्यूम किया था। मुझे आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ रियलाइज़ करा रही है। इवन यूके से यूएसए से जितने भी मेरे जानने वाले हैं, वो ज़्यादातर लोग एम्प्टी स्टमक ही से ले रहे हैं। एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हैं, लेकिन कीफ़र मैंने एम्प्टी स्टमक ली थी, उसने बहुत ज़्यादा मुझे ब्लोटिंग टाइप और एसिडिक टाइप जो है ना, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं आप कह सकते, कि थोड़ा मेरे दांत जैसे खट्टे-खट्टे कर दिए थे। तो एज़ कम्पेयर ये चीज़ ने इसने इतना नहीं किया। हालाँकि ये खटास मुझसे ज़्यादा हो गई, लेकिन इसने नहीं किया। और ये सच में वो चीज़ है कि जिससे आप 4 वीक्स का डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप चैलेंज के तौर पर लें इसे, 4 वीक्स तक तो करें, ताकि आप जो गट माइक्रोबायोम्स है, एल र्यूट्राई, लैक्टोबैसिलस र्यूट्राई के जो बैक्टीरिया जो आपने और हमने ज़ाया कर लिए हैं, वो दोबारा हमारे अंदर आ सकें। लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको 3 मंथ्स तक जो है ना, वो इसको लाज़मन ट्राई करूँगा। और अब तो मेरा काम भी यही है, तो इंशाल्लाह मैं तो रोज़ बनाऊँगा, रोज़ इसे जो है वो इस्तेमाल करूँगा, और रोज़ आपके साथ इसके रिव्यूज़ शेयर करूँगा। खुदारा डाइट चेंज करें, आपकी डाइट चेंज, आपकी लाइफ चेंज। इस स्लोगन को ज़रूर याद रखिएगा। अगर लाइफ में कुछ ख़राब हो रहा है, तो मतलब डाइट में कुछ ख़राब हो रहा है, और अल्लाह से रिश्ता कमज़ोर हो रहा है या तो मज़बूत हो रहा है। क्योंकि जब रिश्ता बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है, तो अल्लाह अपने बंदों को इस दुनिया से जो है ना, वो अलग कर देता है, भीड़ से अलग कर देता है। उसका दिल फिर इस दुनिया में नहीं लगता।
हम जैसे लोगों का दिल इस दुनिया में नहीं लगता। खुदारा इस बात को रियलाइज़ कीजिएगा और इतना ज़्यादा ना परेशान होइएगा। अगर अल्लाह ने आपको अपने बंदों क में चुन लिया, तो बस उसी के साथ जुड़ के रहिएगा। ये दुनिया नहीं तो वो दुनिया तो इंशाल्लाह आपकी होगी, मेरी होगी, हम सबकी होगी। हम हर उस इंसान की होगी जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया, जो अल्लाह के साथ जुड़ के रहा और जो दूसरों के काम आया, जिसने दूसरों की मदद की, जिसने इस दुनिया में सब कुछ होते हुए भी अपने अल्लाह का डर अपने दिल में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, डोनेशन कर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।